अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मियाँ अनवारुल्लाह कराम में आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर तक रसाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम गुफ्तगू करेंगे सेनेट के इलेक्शन के बारे में दोबारा, चूँकि यही आजकल अहमियत का हामिल है। जो कौमी असम्बली ने जिस उम्मीदवार का इंतखाब करना है सेनेट के मेंबर का, वो यूसुफ रज़ाक गिलानी की उम्मीदवारी की बुनियाद पर वहाँ एक भूचाल सा जल्जला सा आ चुका है। हुकूमत भी चुकन्ना हो चुकी है। देखें हालात किस रुख पलटते हैं। जहांगीर तरीन की ज़रूरत महसूस की गई और जहांगीर तरीन, जिसके बारे में शहबाज गुल जैसे मुजाहिद और बहादुर आदमी ने यावा गोई का इजहार किया था, फिर जहांगीर तरीन की अज़मत और कमाल है, उनकी कुर्बानी है या उनकी खुश अखलाकी है कि इन तमाम बातों के बावजूद आज फिर वो अपने जहाज़ को उड़न खटोले को लिए फिरते हैं और मेंबरान असम्बली की तलाश में जस्तजू कर रहे हैं। ये उनके ज़ात की कमाल की बात है। आपको अच्छी तरह याद है कि जहांगीर तरीन की बड़ी खिदमत हैं तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन जब कोई मरकज़ से रांदा दरगाह होता है तो निचली सतह तक उसके खिलाफ एहतजाज और उसके खिलाफ प्रोपोगंडे का आगाज़ हो जाता है। इसी किस्मत का सामना जहांगीर तरीन को करना पड़ा है। और अब ये बात आपको पता है कि जहांगीर तरीन जब पाकिस्तान में आए तो उनके खिलाफ FIA में 2 मुकदमा दर्ज हुए हैं। यानी वो अपोजिशन के नज़दीक एक मुअज़्ज़ज़ मुल्ज़म की हैसियत रखते हैं, लेकिन वो चूंकि हुक्मरानों की कंपेन के अंदर शामिल है, लिहाजा उनके एजाज़ के अंदर और बरतरी का इजाफा हो जाता है। और तहरीक इंसाफ का इस मुल्क के अंदर ये दावा है कि हम इस मुल्क के अंदर हम अखलाकी बरतरी रखते हैं, हम दयानतदारी सियासत के अलंबरदार हैं, हम इस मुल्क के अंदर शराफत नजाबत का एहया चाहते हैं और हमारे सारे मामला जो हैं वो आइन कानून और दस्तूर और अखलाकियात के मुताबिक होते हैं। लेकिन ये अजीब तुरफा तमाशा है कि वो लोग जिनको अपोजिशन एक नेक नहाद मुल्ज़म समझती है, वो भी अपोजिशन के खिलाफ सरापा जिद्दोजहद शुरू हो गए हैं। और आपको अच्छी तरह याद है कि फवाद चौधरी ने कैबिनेट के अंदर ये बात कही थी कि जनाब असद उमर साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब की बाहिमी चपकलश और कशमकश के नतीजे में पार्टी के अंदर धड़ाबंदी और तकसीम हो रही है। उस पर हमारे कायद मोहतरम इमरान खान तहरीक इंसाफ के कायद ने मुस्करा के जवाब दिया। लगता यह था कि फवाद चौधरी को कहीं से कोई इशारा और कनाया हुआ है कि जो सर निकालने वाले लीडर हैं इनकी ज़रा मुरम्मत भी हो जाए कैबिनेट के अंदर। और अगली बात यह है कि वज़ीर आज़म अमूमी तौर पर तो बड़े मसरूफ़ होते हैं। आपको याद है किसी वज़ीर आज़म के पास MNAs MPs को मिलने का वक्त नहीं होता, लेकिन जब कोई मुश्किल पेश आती है तो उन्हीं MPs MNAs के बारे में फिर बड़ा ही नरम गुफ्तारी और खुशगवार मामलात और उन तक रसाई मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाती है। ये उनकी खुशकिस्मती होती है MNAs MPs की कि वज़ीर आज़म उनको मुलाकात का ज़ियारत का मौका दे दें। आज में MNA MPs चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो इक़्तिदार में हो, उनके साथ यही सलूक होता है कि उनकी क़यादतें उनको हमेशा दूर रखती हैं। और जब कोई वज़ीर आज़म बन जाता है माशाल्लाह, वो अपनी कैबिनेट खुद ही कहीं से निकाल के ले आता है, उनसे मुशावरत होती है, उनसे ही मामला फहमी होती है। अमूर ममलकत में वही शरीक होते हैं जो अवाम की नुमाइंदगी करने वाले उनके मेंबरान असम्बली होते हैं। उनको समझते हैं कि इन्होंने ये मुर्गियां इन्होंने अंडा दे दिया वज़ीर आज़म की सूरत में, तो अब ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर एक और बात, जो सुप्रीम कोर्ट और मिसाक जमहूरियत है, ये कमाल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जिसे हम मिसाक जमहूरियत कहते हैं, उसका तस्करा खैर हो रहा है। और मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फरमाया है, कमाल की बात है कि भाई ये पीपल्स पार्टी और नून लीग तो इस पर इत्तेहाद और इत्तेफाक मिसाक जमहूरियत में कर चुकी है कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाब होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये कुताही की है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने, तो और बहुत से अमूर से भी कुताही कर गए। यानी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो मुल्क के अंदर एक अच्छा डॉक्यूमेंट था, दोनों जमातों को मुश्तरका तौर पर मिलकर बाकी सारी जमातों के साथ मिलकर उस पर अमल दरामद करना चाहिए था। लेकिन ये हादसे की बात है कि उसी ना अमल करने के नतीजे में चीफ जस्टिस को भी फायदा पहुंचा है। वो किस तरह फायदा पहुंचा है? ये 15 मई 2006 को मुआहदा हुआ था। इसकी शेक नंबर जो 23 थी वो ये थी कि हमने करप्शन को खत्म करने के लिए और हार्स ट्रेडिंग को खत्म करने के लिए, यानी हमारी क़यादत चाहती है जो फ्लोर क्रॉसिंग है, चाहे किसी ने ज़मीर की बुनियाद पर वोट दिया हो
तो ये सारा ही इसको खत्म, इसकी एक्सप्लॉयटेशन मकाने के लिए हमें वो ये डंडा अख्तियार करना चाहिए कि भाई वो ओपन वोट डाला जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक उसी मिसाक जमहूरियत में एक और शेख का 3A है माशाल्लाह, उसमें ये लिखा हुआ है कि आला जजों की तकर्री के लिए एक कमीशन मुकर्रर होगा। बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन उसका चीफ जस्टिस जो उसका चेयरमैन बनेगा, लेकिन चीफ जस्टिस वो होना चाहिए जिसने PCO के तहत या LFO के तहत हल्फ ना उठाया हो। और आपको याद है कि किन किन लोगों ने PCO के तहत हल्फ उठाया हुआ है। शायद आज चीफ जस्टिस भी अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिसाक जमहूरियत पर पूरी तरह अमल दरामद करते तो आप चीफ जस्टिस साहब कहीं आरामदेह कुर्सी पर किसी बाग के अंदर आराम कर रहे होते। और फिर ये मैं समझता हूँ ये चीफ जस्टिस गुलजार की खुशबख्ती है कि जमहूरी अंदाज से वो मिसाक जमहूरियत पर अमल नहीं कर सके, और उनको भी चीफ जस्टिस साहब को और PCO के जज उठाने वालों को भी मिसाक जमहूरियत का मशकूर होना चाहिए कि उन्होंने उस पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया। हमारी ये खुशबख्ती या बदकिस्मती होती है कि जब भी मुल्क के अंदर मार्शल लॉ होता है तो चंद लोग काले कोट पहनकर तैयार हो जाते हैं कि हम जज बनने के लिए तैयार हैं। इसके पर भी एक आईनी पाबंदी लगा देनी चाहिए, जिस तरह मिसाक जमहूरियत में कि कोई फर्द जिसने मार्शल लॉ दौर के अंदर कोई ओहदा कबूल किया हो, चाहे वो जज का ओहदा हो, सुप्रीम कोर्ट के जज का हो, या कोई आईनी ओहदा हो, वो काबिल कबूल नहीं है कौम और मुल्क के लिए। इस पर भी ये बात। और फिर एक बात जो मिसाक जमहूरियत में शेख नंबर 24 है, वो भी काबिल गौर बात है कि उसमें मिलिट्री और जो हमारे जुडिशियल अफसर है उनको भी पाबंद किया जाना था या किया जा रहा था कि वो भी अपने सालाना एसेट बयान करें, जिस तरह पार्लियामेंट के मेंबर करते हैं, जिस तरह सूबाई असेंबलियों के मेंबर करते हैं। उन पर यह तलवार भी लटकनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मिसाक जमहूरियत पर अमल नहीं हुआ, लिहाजा वो उनकी बचत हो गया। उनका अपना एक सिस्टम है, वो कहते हैं कि हम खुद एहतसाबी के निज़ाम से गुजरते हैं। और फिर इसमें एक और बात थी जो शेख 34 थी मिसाक जमहूरियत के अंदर, वो भी बड़ी दिलचस्प है कि जो हमारा फौजी बजट है वो भी असेंबली में पेश तो आजकल होता है, लेकिन उसकी जुजियात का जिक्र नहीं होता, तो उसको भी पेश करना था। और फिर कौमी असेंबली ने उसकी मंजूरी दी नहीं, यह भी शेख ज़रा मुश्किल थी। इसमें भी बहुत सी बातें रुकावट का सबब बन सकती, लेकिन ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि ऐसा नहीं हो सका। और ये शायद कई अदारों के लिए बेहतरी की बात हो। और जहाँ चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशनर के अंदर जो मुकालमा हुआ था, जिस पर हमारे अटॉर्नी जनरल जनाब बैरिस्टर खालिद जवेद साहब ने 2 हफ्ते तक दलाइल की बुछाड़ कर दी थी, दलाइल की बारिश बरसा दी थी और साबित करने की कोशिश की थी कि ओपन बैलेट जो है यही हमारी कौम का राह नजात है। इसके अलावा इस मुल्क से करप्शन ना अदालतों से खत्म हो सकती है, ना फिर MNA MP के करप्शन खत्म हो सकती है। तो मैं ये कहता हूं कि अब जो एडवोकेट जनरल सिंध के हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत और कमाल की बात की है। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट को कोई सियासी सवालात से तो दूर रहना चाहिए, यानी जो सियासी अमूर हैं, जो सियासतदानों के काम करने वाले हैं, जो पार्लियामेंट के काम करने वाले हैं, उनसे दूर रहना चाहिए और सियासत से बालातर रहना चाहिए। इस पर हमारे कहते हैं मुअज़्ज़ज़ तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फरमाया है कि आइन तो एक सियासी दस्तावेज है। क्या फिर आइन एक सियासी दस्तावेज है? और जब हम सुप्रीम कोर्ट वाले आइन की तशरीह करते हैं, तौज़ीह करते हैं, उसके अंदर अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो उस वक्त भी हम सियासी काम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आइन का ओहदा तो सियासी नहीं है, आईनी अदारों के सरबराहों का ओहदा सियासी नहीं है, जजों का ओहदा सियासी नहीं है, ये तो गैर सियासी आईनी। और आज तक हम यही सुनते हैं कि अदालतें जो हैं वो सियासत से बालातर होती हैं, वो सियासी अमूर के अंदर अपने आप को आगे नहीं बढ़ाती। तो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ने ये कमाल की तशरीह की है, काबिल तारीफ तशरीह है, नए नए डिक्शनरी के मानी पहनाते हैं। ये भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का और हमारे जजों का काम है। और अगली बात यह है कि सेनेट में बगैर हुकूमती हिदायत मुझे उम्मीद और अमकान है कि हुकूमत ज़्यादा परेशान है, लेकिन हुकूमत की परेशानी ख़त्म हो जाएगी इलेक्शन पर। हुकूमतों को गिराना बड़ा मुश्किल होता है और हुकूमत से वोटों को छीनना भी बड़ा मुश्किल होता है। जब तहर्रक आ गया है हुकूमती पार्टी के लोगों को, अदारे भी, हर अदारे से मुराद है सियासी जमात है, जहांगीर तरीन साहब है, इमरान खान साहब की खुश खल्की है जो MNA MPA के काम आ रही है, नाराज लोगों को राज़ी किया जा रहा है, मुख्तलिफ मामलात के अंदर उनको तरगीबात और तशरीहात की जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए
कौमी असम्बली के अंदर सेनेट के अपने उम्मीदवार शेख अब्दुल हफीज साहब को वो बड़े मंजे हुए समझ ले, पार्लियामेंटेरियन तो नहीं है लेकिन बहरहाल वो मईशतदान है, तो उनकी लाज रखी जाएगी। और हुकूमत को यह डर है कि शायद इसके नतीजे में और नताइज मुरतब होंगे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस कठिन मरहले से आसानी से, प्यार से, मोहब्बत से, सुकून से गुजर जाएगी। हुकूमत वैसे ही, हुकूमत के बाद लोग हवास बाख्ता हुए, उनको हवास बाख्ता नहीं हो जाए। उन्हें कौम की तकदीर उनके सुपुर्द है। उन्होंने इस मुल्क से महंगाई, रिश्वतस्तानी, अकबरा परवरी को ख़त्म करना है। सियासी लीडरों पर यह एतराज़ हुआ कि अपने मन पसंदीदा लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया। ये तो तारीख में ऐसा होता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये उनका हक है। उनकी सियासी जमात है, वो जो चाहें वो करें। वाखुदाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।